गुलाब के पौधे लगाना चाहते हैं लेकिन गुलाब के पौधे नर्सरी से लाते हैं तो खराब हो जाते हैं, उनमें फूल नहीं खिलते हैं या फिर वो सूख जाते हैं, मर जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कुछ टिप्स जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपका गुलाब का पौधा भी मेरे गुलाब के पौधे की तरह हरा भरा रहेगा, फूल भी उसमें बहुत ही अच्छे चमकदार आएंगे और पौधा एकदम से हेल्दी ग्रोथ करेगा। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। यदि आप चाहते हैं आपका गुलाब का पौधा हेल्दी रहे तो हेल्दी रखने के लिए आपको हेल्दी पौधा नर्सरी से लाना चाहिए। पौधा ऐसा परचेज करना चाहिए जिससे कि आपका पौधा आने वाले टाइम में आपके गार्डन में बहुत अच्छे से ब्लूम हो पाए, मतलब कि उसकी रूट अच्छी मजबूत होनी चाहिए, उसकी ग्रोथ अच्छी होती रहनी चाहिए। यदि आप कलर देखकर, गुलाब के फूल देखकर पतला सा पौधा लेकर आते हैं, अनहेल्दी पौधा लेकर आते हैं तो वो 100% आपके गार्डन में खराब हो जाएगा। तो देरी ना करते हुए मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको इस टाइम पर कौन कौन से काम करने चाहिए। यहाँ पर मैं आपको 3 पौधे दिखा रही हूँ, इसमें से एक है मिनिएचर रोज, दूसरा है हाइब्रिड रोज ही है और तीसरा भी हाइब्रिड रोज है, लेकिन कलर डिफरेंट है। इसमें आप देखेंगे तो ये वाला जो पौधा है इसमें पीच कलर के बहुत ही सुंदर से फ्लावर आते हैं। सॉइल मिक्स डिफरेंट है और फ्लावर भी डिफरेंट है। और ये जो प्लांट है ये मेरे पास में लगभग 3 साल से लगा हुआ है। रेनी सीजन में और गर्मी के टाइम में ये बहुत ज्यादा डैमेज हो गया था, जिसके कारण से आप देख सकते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। उसके बाद में इसमें से जब मैंने इसकी थोड़ी सी देखभाल करी तो इसमें से एक न्यू ग्रोथ निकली और न्यू ग्रोथ निकलने के बाद में इसका फ्लावर आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सा फ्लावर निकला है। इस प्लांट में बड़े बड़े साइज के फ्लावर आते हैं। और तीसरा प्लांट मैं अधिकतर आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, मिनिएचर रोज है। ये बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है, बहुत ही अच्छा प्लांट रहता है, बहुत ही अच्छी वेराइटी है। आज जो मैं वर्क करने वाली हूँ, जो काम करूंगी वो मैं इन दोनों पौधों में करके दिखाऊंगी। इसमें कर नहीं दिखाऊंगी कि इसमें ऑलरेडी मैंने पहले से फर्टिलाइजर दे रखा है, तो इसमें अभी हम कोई फर्टिलाइजर नहीं देंगे, इसमें देंगे। तो ये जो मैंने आपको दिखाया था पीच कलर का गुलाब, ये इस तरीके का दिखाई देता है। ये लगा है कोकोपीट में। मैंने इसका वीडियो भी आपके साथ में कई बार शेयर किया है, रिपोर्टिंग भी शेयर की है। ये कोकोपीट में लगा हुआ है। वैसे तो इसमें काफी सारी ब्रांचेस थी, लेकिन इस बार गर्मी की वजह से और सबसे ज्यादा बारिश की वजह से इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है, जिसके कारण से एक ही ब्रांच बची हुई है। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगा हुआ है। अगर आपने गुलाब लगा कर रखा है तो गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है। तो फूलों के राजा की देखभाल हमेशा ही बोलती हूँ कि राजा की तरह ही होनी चाहिए। इसलिए जब भी आप गुलाब लगाते हैं तो गमले की जो मिट्टी रहती है उसमें बिल्कुल भी आपको खरपतवार नहीं रखना चाहिए। छोटे छोटे रहें तो रहने दीजिए, बड़े हो जाएं तो थोड़े बड़े होते हैं तो उनको आपको हटा देना चाहिए। दूसरी बात, जो पौधा रहता है गुलाब का उसको गुड़ाई बहुत पसंद रहती है। यदि ऊपर से मिट्टी आपको सूखी दिखाई दे रही है तो इसकी बढ़िया से गुड़ाई करिए और डीप डिगिंग करिए, क्योंकि बारिश के टाइम में गुड़ाई करने का मौका ही नहीं मिलता है। और आप देख रहे हैं मेरे गमले की मिट्टी में आपको चींटियां भी दिखाई दे रही हैं। ये चींटियां इसी मिट्टी में से निकली हैं, इसका भी हम इलाज करेंगे। तो देख सकते हैं मिट्टी काफी अच्छी भुरभुरी है, इसकी मैंने अच्छे से गुड़ाई भी करती है। ऐसे आपको गुड़ाई करनी है। अब गुड़ाई आपको कितने कितने दिन पर करनी है, तो अगर बारिश नहीं गिर रही है 8 से 10 दिन में जरूर करिए। ऐसा अगर आप करेंगे तो जो भी खाद वगैरह देंगे पौधे को बहुत अच्छे से मिल पाएगी खाद। अब गमले की मिट्टी में चींटियां हो रही हैं तो इसका क्या इलाज है। चींटियां क्यों होती हैं? चींटियां इसलिए होती हैं जहां उनको ठंडक मिलती है वहां पर चींटियां होती हैं। तो मेरे गमले की मिट्टी में भी यही प्रोसेस है। इसमें ठंडक मिल रही थी, 2 दिन से हमारे यहाँ पर बारिश नहीं गिरी है, जिसके कारण से चींटियां हो रही हैं। तो चींटियों का भी इलाज करेंगे, साथ में फर्टिलाइजर भी देंगे। अब इस पौधे में तो हमने गुड़ाई कर दी है। अब ये है कोकोपीट मीडिया वाला पौधा। तो इसमें क्या गुड़ाई करनी है, इसमें बस आपको कोकोपीट को आपको ऊपर नीचे करना है। इसकी गुड़ाई तो सबसे सिंपल है। इसकी गुड़ाई आप कभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बारिश हो रही है मिट्टी गीली है। कोकोपीट हमेशा ही आपको नम मिलेगी, तो आप इसकी गुड़ाई कभी भी कर सकते हैं। अभी भी देख सकते हैं काफी ज्यादा आपको कोकोपीट गीली दिख रही होगी, तो इसकी गुड़ाई इसी तरीके से होती है। ऐसा नहीं है कि कोकोपीट में अच्छी तरीके से पौधे ग्रो नहीं करते हैं। मैंने पिछले साल विंटर में भी दिखाया था, इसी प्लांट में मेरे बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही थी। और भी एक और प्लांट है मेरे पास में, रेड कलर का है, ब्लैक रेड कलर का है, वो भी लगा हुआ है कोकोपीट में, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। कोकोपीट वाले मीडिया में कहीं भी आपको चींटी वगैरह कुछ भी नहीं दिखेंगी, सिंपल कोकोपीट में लगा हुआ है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए। सबसे हल्का मीडिया रहता है कोकोपीट, इसमें खाली कोकोपीट है। गुलाब लगभग 3 से 4 मीडिया में लगाए जाते हैं। सबसे पहला और कॉस्टली मीडिया है सिंडर मीडिया, जिसको खंगर मीडिया कहा जाता है, जो कि हमारे यहाँ तो जल्दी से नहीं मिलता है। जल्दी से क्या, मुझे तो मिलता ही नहीं है। दूसरा मीडिया है कोकोपीट मीडिया, जिसमें मैंने अभी आपको दिखाया मेरा ये गुलाब लगा हुआ है और बहुत अच्छे से हेल्दी ग्रोथ कर रहा है। और तीसरा मीडिया है ये सैंड और सॉइल का मीडिया, जिसमें मैं अधिकतर अपने गुलाब को लगाती हूँ। ये सबसे सस्ता मीडिया रहता है। और चौथा मीडिया जो रहता है कंकड़ पत्थर वाला मीडिया रहता है, उसमें भी मैंने अपना एक येलो कलर का रोज लगा कर रखा हुआ है।
अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन से मीडिया में सबसे अच्छे से गुलाब ग्रो करता है, तो सबसे अच्छे से गुलाब सबसे कॉस्टली मीडिया में ग्रो करता है, जो कि है सिंडर मीडिया। लेकिन उसमें कॉस्टली, जितना कॉस्टली उसका सिंडर रहता है उतना ही कॉस्टली फर्टिलाइजर भी जाता है। बहुत ज्यादा मात्रा में उसको फर्टिलाइजर देना पड़ता है और बहुत ज्यादा पानी देना पड़ता है, इसलिए मेरे से मेंटेन नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया और मैंने कोकोपीट और सॉइल मिक्स में ही ग्रो करना सही समझा। तो अगर आप चाहते हैं आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिले, तो आप इस तरीके से कोकोपीट मीडिया और सैंड सॉइल के मिक्स में लगा सकते हैं। जैसे कि आप ये मेरा रोज देख लीजिए, ये सैंड और सॉइल के मिक्स में ही लगा है। इसकी रिपोर्टिंग भी शेयर की थी आपके साथ में। छोटे से पॉट में लगा हुआ है, इसका पॉट बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, एक बीते का पॉट होगा, इससे ज्यादा का नहीं है। और देख सकते हैं कितना ही बुशी प्लांट है। 15 रुपए का प्लांट लेकर आई थी, एकदम पतली सी ब्रांच का था, तो इसकी बहुत ज्यादा देखभाल करनी पड़ी, लेकिन ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। आने वाले टाइम पर इसकी मैं रिपोर्टिंग भी शेयर करूंगी। अब सबसे पहले मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, आपका पौधा ग्रोथ कर रहा है और इस तरीके से नई नई ब्रांच निकल रही हैं, तो गुलाब के पौधे में जब तक मोटी ब्रांच नहीं आती है, पौधा देखने में सुंदर भी नहीं दिखाई देता है और उसके फ्लावर के साइज भी बड़े नहीं होते। जैसे ये पतली पतली ब्रांच है, तो आप देख रहे हैं फ्लावर इस तरीके से छोटे छोटे से निकल रहे हैं। अभी इसके साइज और भी बड़े हो सकते हैं, लेकिन गुलाब जो है विंटर का राजा होता है, फूलों का राजा होता है, तो विंटर में तो इसकी खूबसूरती अलग ही रहती है देखने में। तो अब इसके लिए हम फर्टिलाइजर देंगे, जिससे कि इसकी ब्रांचेस काफी अच्छी मोटी हो पाए, ये बहुत अच्छे से ग्रोथ कर पाए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मैंने लगभग हाफ टेबल स्पून के करीब लिया है नीम खली। नीम खली हमारे पौधों की मिट्टी की और जड़ों की रक्षा भी करता है, रूटिंग हार्मोन का काम भी करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी इसमें होते हैं, जिससे कि हमारे पौधे में ओवरऑल ग्रोथ होती है, और एक फंजीसाइड का काम करता है। तो हाफ टेबल स्पून के करीब हम 8 इंच के गमले में इसको डाल रहे हैं। सेकंड फर्टिलाइजर ले रही हूँ फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर, जो कि हमारे गुलाब के पौधे को सबसे ज्यादा पसंद रहता है। गुलाब के पौधे को यदि कोई भोजन पसंद है सबसे ज्यादा, तो वो है फॉस्फोरस रिच खाद, जिसको बोलते हैं बोन मील या स्टीम बोन मील। पाउडर फॉर्म में भी आता है, ग्रेन्यूल्स फॉर्म में भी आता है। मेरा मिक्स वाला है, तो इसमें ग्रेन्यूल्स भी है, पाउडर फॉर्म भी है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जो लोग इस गुलाब के पौधे की फूल भगवान को अर्पित करते हैं, तो वो इसको स्किप कर दें। मैं इसके लिए आपको दूसरा फर्टिलाइजर भी बताऊंगी। मैं ये जो पौधे रहते हैं हाइब्रिड रोज, उनके फूल जो है अपने भगवान को नहीं चढ़ाती हूँ। मैं देसी गुलाब के फूल अपने भगवान को चढ़ाती हूँ, जिनमें काफी ज्यादा मात्रा में फ्रेग्रेंस रहती है। तो मैं इसके लिए इसमें स्टीम बोन मील का यूज कर रही हूँ, हाफ टेबल स्पून, या आप 1 टेबल स्पून भी यूज कर सकते हैं। अगर ग्रेन्यूल्स फॉर्म में है, दानेदार, जैसे आप देख रहे हैं ये दानेदार है, बड़ा बड़ा दाना है, तो इसको आप हाफ टेबल स्पून दीजिए, और पाउडर फॉर्म है तो आप 1 टेबल स्पून दे सकते हैं। तो ये 2 फर्टिलाइजर देने के बाद में अभी सेम फर्टिलाइजर मैं अपने दूसरे पौधे में भी दूंगी। अब ये वाला जो पौधा है, ये जो है कोकोपीट में लगा हुआ है, और ये जो दूसरा पौधा है ये सैंड और सॉइल के मिक्स में लगा हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि इसमें चींटियां भी हो रही हैं, थोड़े से कीड़े वगैरह भी हो रहे हैं। तो इसका रीजन ये है क्योंकि ये फुल सनलाइट में नहीं रखा था, इसके वजह से भी इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके लिए मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून नीम खली। इसमें हाफ टेबल स्पून डाला था कोकोपीट वाले में, इसमें 1 टेबल स्पून डालूंगी, क्योंकि इसमें चींटियां भी हैं, कीड़े मकोड़े भी हैं। तो इसमें फर्टिलाइजर देने का 2 तरीका है। आप चाहो तो ये मिट्टी को आप ऊपर के साइड में चढ़ाकर रिंग साइड बनाकर उसमें आप ये फर्टिलाइजर फिल कर सकते हो। मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। अब नीम खली डालने से क्या है, मिट्टी में कड़वाहट आ जाएगी नीम की निबोड़ियों की वजह से, जिसके कारण से जो कीड़े मकोड़े हैं वो धीमे धीमे से हमारे पौधे से हटने लगेंगे। उसके बाद में एज इट इज हाफ टेबल स्पून हमको बोन मील का यूज करना है। ये स्टीम बोन मील इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इससे हमारे पौधे की जड़ें अच्छी होती हैं, साथ में जो ब्रांचेस रहती हैं पतली पतली ब्रांचेस, वो मोटी हो पाती हैं और पौधा हेल्दी हो पाता है। बस कुछ नहीं करना है, इसको आपको बस ऐसे ही ऊपर नीचे कर देना है। जैसा मैंने बताया कि आप रिंग साइड बनाकर भी इसको डाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उससे भी रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। फर्टिलाइजर जो है जो आपको यूज करना है वो आपको साइड साइड में ही देना है, सेंटर में नहीं देना है। अब सेम ये जो फर्टिलाइजर है इसको भी हम ऊपर नीचे कर देंगे इसी तरीके से। तो इसमें आप देख सकते हैं काफी अच्छे से नमी भी है। तो ये फर्टिलाइजर हमने दे दिया है, हमारे पौधे में जड़ भी अच्छी बनेगी और जो ब्रांचेस हैं वो भी बहुत अच्छी रहेंगी। अब इस वाले पौधे की जो मिट्टी है उसमें नमी बहुत कम है, तो इसमें हम भरपूर मात्रा में पानी देंगे। जब हम सॉलिड फर्टिलाइजर डालते हैं तो हमको अच्छी तरीके से पानी देना चाहिए। पानी उतना देना चाहिए कि नीचे ड्रेनेज होल से पानी निकलना चाहिए, तभी हमको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नीचे जड़ तक एकदम पानी जाएगा तो फिर पौधे का विकास अच्छा होगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तो नीचे की जड़ सूख जाएंगी, काली पड़ जाएंगी, तो फिर उसमें आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। मैंने लगभग 1 मग के करीब मतलब ½ लीटर पानी डाला था और आप देख सकते हैं ½ लीटर पानी फटाफट से ड्रेन आउट हो गया। तो इस तरीके का आपका
गुलाब के पौधे का मीडिया होना चाहिए जिसमें कि पानी बहुत ज्यादा स्टोर नहीं होना चाहिए। अब जो ये कोकोपीट मीडिया वाला प्लांट है, इसमें भी हम ऐसे फर्टिलाइजर देने के बाद में पानी डालेंगे। इस तरीके से हमको पानी डालना है। पानी तो इसमें भी हमको भरपूर ही डालना है, लेकिन उतना नहीं डालना है जितना कि हमने नॉर्मल मीडिया वाले में डाला था। अब बात आती है कि ये जो 2 मैंने सॉइल में डाले हैं फर्टिलाइजर, इन दोनों चीजों को कितने कितने दिन के गैप पर डालना है। तो यदि आपके पौधे में ब्रांचेस बहुत पतली निकल रही हैं, न्यू ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है, तो न्यू ग्रोथ के बाद आप या तो स्टीम बोन मील डाल दीजिए, तो आपकी ग्रोथ बहुत फास्ट भी होगी और साथ में उसमें रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। मोटी मोटी सी ब्रांचेस निकलेंगी। और यदि पौधे में ग्रोथ बहुत फास्ट नहीं हो रही है, धीमी धीमी हो रही है, तो ये दोनों चीज साथ में डाल दीजिए, नीम खली भी और स्टीम बोन मील भी, तब भी आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। आप कितने कितने दिन के गैप पर देना है, तो आपको महीने में एक बार ही यूज करना है, पौधे में बार बार नहीं देना है। मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया था कि अगर आप बोन मील नहीं देना चाहते हैं तो क्या दे सकते हैं। तो अगर आप बोन मील नहीं देना चाहते हैं तो आप अपने पौधे में प्रॉम फर्टिलाइजर दीजिए, जिसको बायो डीएपी कहा जाता है, या केमिकल डीएपी भी दे सकते हैं। केमिकल डीएपी अगर देना है तो इस तरीके का 8 इंच का नर्सरी पॉट है, तो उसमें 5 से 6 दाने दीजिए, इससे ज्यादा मत दीजिए। और यदि आप देना चाहते हैं बोन मील या इससे रिलेटेड कोई भी फर्टिलाइजर, तो बोन मील आपके पास में नहीं है तो आप एक्सेल के जो छिलके रहते हैं उनका पाउडर बनाकर अपने पौधे की जड़ में दे सकते हैं। उससे भी उसको बहुत अच्छा कैल्शियम फास्फोरस मिल सकता है। अब मैं आपके साथ में एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। मैंने अपने कई सारे वीडियो में, स्पेशली गुलाब के वीडियो में, इस प्लांट को दिखाया जो कि मिनिएचर रोज है। इसका कलर बहुत ही सुंदर है। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि क्या ये ग्राफ्टेड पौधा है, तो आप देख सकते हैं ये ग्राफ्टेड पौधा नहीं है। ग्राफ्टेड पौधा अगर ये होता तो नीचे से जो इसका बेसल सूट निकलता वो अलग दिखाई देता है, लेकिन आप देखिए इसमें से जितनी भी ब्रांचेस निकली हैं सब में कलियां आती हैं। तो ये कटिंग से लगा हुआ पौधा है। सेम वैरायटी का मेरा ये पीच कलर का जो ऑरेंज कलर का प्लांट है, ये भी मिनिएचर रोज ही है। इसका भी वही कंडीशन है, ये भी कटिंग से लगा हुआ पौधा है। जब मैं इसको नर्सरी से लेकर आई थी तो इसकी इतनी पतली पतली सी ब्रांचेस थी। तो आपको मैं यही सजेशन दूंगी कि आप इतने पौधे पतले मत लाइए। मैं लाई थी तो किसी तरीके से मेरा सर्वाइव हो गया है। आप जब लाना तो थोड़ी मोटी ब्रांच वाले पौधे ही लेकर आना। तो यदि आपके पौधे में भी पतली पतली सी ब्रांचेस आ रही हैं, उनकी न्यू ग्रोथ बहुत पतली है, पौधा हेल्दी नहीं है, पौधे में चींटियां हो रही हैं या किसी भी प्रकार के कीट पतंग का आतंक हो रहा है, तो मिट्टी को सुरक्षित करने के लिए आप नीम खली डालिए। पौधों में अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी मोटी मोटी ब्रांचेस के लिए उसमें आप बोन मील डालीजिए या फास्फोरस रिच कोई भी फर्टिलाइजर दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।